नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है और इसमें हम सीखेंगे भिन्न। इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। देखो जैसे ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, इसमें इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखो बेटा, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये जैसे ये इंग्लिश की, इसमें भी सारी यही बातें आपने सीखनी है, और ये हिंदी की, इसमें भी यही बातें सीखनी है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, से उनका काम चल सकता है। तो हम भिन्न सीखेंगे। देखो हम कैसे सीख रहे हैं उसको। रमेश और रीना स्कूल से घर आए। दो भाई और एक बहन है ना, दो जने हैं। स्कूल से घर आए, वे बहुत भूखे थे दोनों। उनके पास एक रोटी थी। घर पे आके देखा भाई रोटी एक ही थी। रमेश ने कहा कि चिंता मत करो, हम रोटी को बांट लेंगे। अब रमेश ने अपनी बहन को कहा कि बहन चिंता मत कर, रोटी को बांट लेंगे, आधी आधी कर लेंगे। रमेश ने रोटी को दो हिस्सों में बांटा। दो हिस्सों में रमेश ने रोटी को बांट दिया। ऐसे बांट दिया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। ठीक है, दो भाग बना दिए, उसके दो हिस्से बना दिए। अब देखिए, रमेश द्वारा रोटी का खाए जाने वाला हिस्सा भिन्न जो होगा वो 1/2 होगा। कैसे? दो तो कौन सा है? भागों की कुल संख्या, एक भाग एक भाग। ठीक है, दो भाग हो गए कुल संख्या, और रमेश इसमें से एक खाएगा ना, क्योंकि एक दूसरा तो रीना खाएगी। तो एक क्या हो गया? रमेश द्वारा खाया जाने वाला भाग। तो भिन्न क्या बनी? 1/2। भिन्न क्या बनी? 1/2। कुल भाग कितने? 2। उसमें से उसने कितना खाया? एक। तो ये हो गई भिन्न, 1/2। आप समझ रहे होंगे। अब देखो, रीना द्वारा रोटी का खाए जाने वाला हिस्सा, रीना के लिए भी वही है। कुल हिस्से कितने हैं? 2। एक और दो, दो। और रीना को भी एक मिलेगा इसमें से। तो रीना वाला हिस्सा भी क्या हो गया? 1/2। दो तो क्या है? भागों की कुल संख्या। और एक क्या है? रमेश इस रीना द्वारा खाया गया भाग। यहाँ तक आप समझ गए। अभी देखो, तभी उनके दोस्त रोहन और राजू आ गए। दो दोस्त और आ गए घर पे, रोहन और राजू। रोहन राजू ने कहा हम बहुत भूखे हैं। वो भी बोले भाई हम भी बहुत ज़्यादा भूखे हैं। रमेश और रीना ने रोटी को 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया और उन्होंने एक साथ खाने का आनंद लिया। अब एक रोटी उन्होंने आधी आधी ले ली थी, लेकिन ये दो और आ गए। वो बोले भाई हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो अब उन्होंने फैसला किया कि हम इस रोटी के 4 हिस्से बनाएंगे। देखो उन्होंने ये 4 हिस्से बना लिए ना रोटी के, ये बन गए 4 हिस्से। 4 हिस्से बना लिए उन्होंने। ठीक है, अब कहते हैं भाई हम चारों एक एक हिस्सा खा लेंगे, और उन्होंने मज़े से उसे खाया। अब आपने यहाँ भिन्न बतानी है। रोहन द्वारा खाया जाने वाला रोटी का हिस्सा भिन्न। अब देखो कुल कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 हिस्से। कुल हिस्से 4। रोहन को इनमें से कितना मिलेगा? एक हिस्सा। तो भिन्न क्या हो गई? 1/4। समझ गए आप कैसे हुई? कुल हिस्से 4। ठीक है, इसके जो भाग थे, कुल भाग उनकी संख्या 4, और उसमें से रोहन द्वारा खाया जाने वाला भाग 1 होगा, तो 1/4। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, ऐसे ही रमेश द्वारा खाया जाने वाला रोटी का हिस्सा, तो वही 4 हिस्से, और रमेश को भी उसमें से एक मिलेगा, तो उसकी भिन्न भी क्या होगी? 1/4। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे बेटा। अब देखिए, निम्न में से उन आकृतियों में रंग भरिए जो बराबर भागों में बटी हुई है। पहले तो देखना बराबर भागों में कौन सी आकृतियाँ बटी हुई है। ये देखो, ये बिल्कुल बराबर भागों में नहीं है, यहाँ कम भाग है और यहाँ पर ज़्यादा भाग है, तो इसमें तो हमने कुछ नहीं करना। ये बराबर भागों में दिख रही है, ये भी बराबर भागों में दिख रही है, ये भी बराबर भाग नहीं है, एक बहुत कम है, एक बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर दिख रही है, ये भी बिल्कुल बराबर नहीं है, ये भी बराबर है। तो 4 आकृतियाँ जो बराबर है, इसमें हमने क्या भरना है? रंग भरना है। देखो कैसे रंग भरेंगे, जैसे इस आकृति में यहाँ पर आप ये वाला रंग भर दीजिए। ठीक है, आप आराम से अच्छे से भरेंगे अपनी कॉपी में। ये भरा गया। अब इसमें दूसरा रंग और भरना, ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, अब इसमें आराम से ये आपने 2 रंग भर दिए। ऐसे ही इसमें 2, एक रंग ये हो गया। ठीक है, और एक ब्लैक ले लेते हैं, एक रंग ये हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही, एक तो एक ये हो गया। वाइट तो नहीं दब गया कहीं? चलो कोई बात नहीं। एक तो ये हो गया, और भैया एक हम ये ले लेते हैं येलो, एक ये हो गया। अब इसमें 4, एक इसमें 4 हिस्से हैं ना, चारों बराबर में अलग अलग रंग हम भर देंगे। ठीक है, आप भर सकते हैं आराम से। यहाँ हाथ से इतना अच्छा नहीं हो पाता, आप अपनी कॉपी में इसको आराम से अच्छे से भर लेंगे। तो हो गए 4। तो हो गए ऐसे, आपने बराबर बराबर इनमें रंग भर देना बहुत अच्छे से। अब इसके बाद देखिए, प्रत्येक आकृति को उतने बराबर भागों में बांटिए जितना दर्शाया गया है। जैसे ये आकृति, इसको 2 भागों में बांटना दे, लिख रखा है नीचे 2 भाग, दिख रहा है आपको?
तो दो भाग बनाने हैं इसके, एक भाग ये हो गया, एक ये हो गए ना, दो भाग, एक और दो हो गए दो। इसके तीन भाग, एक दो, एक दो और तीन हो गए। या फिर आप इनको ऐसे भी बांट सकते हैं, मान लीजिए ऐसे दो भाग बना दीजिए, इसमें भी ऐसे तीन भाग बन सकते हैं, एक दो तीन, लेकिन एक जैसे होने चाहिए। इसके चार भाग ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, चार भाग हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ठीक रहेगा, सबसे आसान तो ऐसे रहेगा और ये अच्छे भी लगेंगे। इसके दो भाग ऐसे हो जाएंगे। सीख गए आप भाग बनाना, आप इस आकृति के भाग करना सीख गए, तो आप फ्रैक्शन सीख गए, आप भिन्न सीख गए। अब देखिए प्रत्येक आकृति का कितना भाग रंगीन है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। अब देखो ये आकृति, इस आकृति के कितने भाग हैं, दो भाग, और रंगीन भाग है ना, दो भाग है ना, एक और एक दो, रंगीन भाग कितना है, एक, तो भिन्न क्या बनेगी, 1/2, 1/2 ये है, हमने लगा दिया गोला, सीख गए आप। अब इसमें देखिए कितने भाग हैं, इस वाली आकृति में एक दो और तीन भाग हैं, कुल भाग तीन, और रंगीन भाग कितना है, एक, तो 1/3 कहाँ पर है, देखो लगा दिया गोला, समझ रहे हैं आप। अब इसमें कितने भाग हैं, एक दो तीन चार भाग हैं, रंगीन भाग कितना है, एक, कुल भाग चार, रंगीन भाग एक, 1/4, 1/4 पर गोला लगा दिया, सीख गए। बहुत आसान है ना। अब बेटा अब तो आप जो नकल नहीं करेंगे, अब तो इसमें जो नकल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो बेकरी केक की दुकान में 7 केक हैं, कुल केक कितने हैं, 7, समझ लो। इनमें से 3 केक चॉकलेट केक हैं। बेकरी के कुल केक में कितना भाग चॉकलेट केक का है, कुल केक 7, चॉकलेट केक का केक कितने, 3, तो भाग कितना हो गया, 3/7, भिन्न क्या बनी, 3/7, समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ अपना नाम लिखिए, आपका नाम लिखिए। मान लीजिए हम एक लड़के का नाम लिख लेते हैं और एक लड़की का। यहाँ हम लिख लेते हैं राहुल, ठीक है, राहुल लिख लिया। आपके नाम में अक्षरों की कुल संख्या गिनो, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हुई भाई, 5, लिख दिया। आपके नाम में स्वरों की संख्या, जो वोवल होते हैं, वोवल कौन से मैंने आपको पढ़ाया था, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये हो गया, तो एक तो ए है और एक यू है, वोवल कितने हो गए, 2। अब देखिए आपके नाम में स्वरों का भाग भिन्न, ठीक है, आपके वोवल का भाग कितना, वो भिन्न बनानी है, तो कुल आपके नाम में कुल अक्षर कितने, 5, और उसमें से वोवल कितने, 2, तो भिन्न क्या बन गई, 2/5। ऐसे ही आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और फिर उसमें से ए ई आई ओ यू जो वोवल होते हैं उनको ऊपर लिखेंगे, वो कितने हैं, और कुल कितने हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो बहुत आसान है बेटा, इजी है, तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करें। अगली क्लास में आप ये मान लीजिए बिल्कुल पहुँच ही गए हैं, पहुँचने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर सीखते जाएं बेटा। थैंक यू।